नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल सर्टिफिकेट को लेकर के काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट 31/12/2023 या फिर किसी का 22 में या फिर किसी का 21 में या किसी का 20 में, इस प्रकार से सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट होती है वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का एएनएम में, जीएनएम में और सीएचओ में नंबर आया हुआ है और वो रिन्यू करने के लिए इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं। कोई राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का जो ऑफिस है जयपुर में वहाँ जा रहा है, तो कोई कहीं किसी मित्र वाले के पास चक्कर लगा रहा है और ये मित्र वाला, काफ़ी सारी मित्र वालों को पता भी नहीं है कि कैसे इसको रिन्यू करना है। तो ऐसे में अभ्यर्थी परेशान है और काफ़ी चिंता में है, क्योंकि उनको अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करना है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब अभ्यर्थी नहीं चाहते कि उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। तो ऐसे में किस प्रकार से, ये जो आपको साइड में मैंने दिखा रखा है, ये राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट आपके पास होगा, चाहे बीएससी नर्सिंग का हो, चाहे जीएनएम का हो, चाहे आपने एएनएम कर रखी हो। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपके पास इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के जो सर्टिफिकेट है वो 31/12/2023 को एक्सपायर हुए हैं और काफ़ी सारे को 2022 में भी एक्सपायर हुए थे, 2021 और 20 में भी एक्सपायर हुए थे, उन्होंने इसको रिन्यू नहीं करवाया था। जब इस सर्टिफिकेट को एक बार रिन्यू करवा लेते हैं तो 5 साल जो वैधता है वो सर्टिफिकेट की बढ़ जाती है। ऐसे में कौन सी वो वेबसाइट है जहाँ से आप रिन्यू कर सकते हो, क्योंकि विभाग ने जो रिन्यू करने के जो नियम थे उनमें बदलाव कर दिया है। अब से 1.5 या 2 साल पहले, जब कोरोना का समय था, उससे पहले जब सर्टिफिकेट रिन्यू करवाते थे तो उस समय आपको जयपुर जाना पड़ता था, अपने सर्टिफिकेट और पैसे लेकर के जयपुर जाना होता था। लेकिन अब सारे के सारे नियमों में बदलाव हो चुका है पिछले 1.5-2 साल से। अब आपको रिन्यू करने के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। आप चाहें तो अपने मोबाइल से रिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो किसी नज़दीकी कंप्यूटर वाले से रिन्यू करवा सकते हैं जिसको नॉलेज हो, और चाहे तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके भी घर बैठे सर्टिफिकेट रिन्यू करवा सकते हैं। जो भी चार्ज वगैरह होगा वो आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज सेवा ही उपलब्ध है, आप कॉल मत करिएगा क्योंकि कॉल नंबर इस पर बंद है। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जो भी जानकारी होगी आपको मिल जाएगी। लास्ट के जो 4 डिजिट होंगे वो 3749 रहेंगे। सबसे पहले अपना नाम और जिला आपको मैसेज कर देना है और उसके बाद में आपको जो सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है वो बात आपको मैसेज में लिख देनी है। अब इसको रिन्यू करने की जो प्रोसेस है इस वीडियो में आपको समझा देता हूँ। हो सकता है किसी को यदि थोड़ा बहुत आता हो तो आप खुद इस वीडियो से प्रोसेस समझ करके रिन्यू कर सकते हैं, और यदि किसी को प्रोसेस नहीं आता हो और आप यदि किसी प्रकार का बिना वजह कोई परेशानी नहीं लेना चाहते तो आप हमारे इस नंबर पर, जो नंबर अभी मैंने बताया 3749 लास्ट के 4 डिजिट रहेंगे, इस नंबर पर संपर्क करके भी सर्टिफिकेट रिन्यू करवा सकते हैं। वरना आपके नज़दीक में जो भी कंप्यूटर शॉप है, जो भी मित्र वाली शॉप है, आप वहाँ पर जाकर भी सर्टिफिकेट रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन पहले उनसे पूछ लीजिएगा कि आपने सर्टिफिकेट रिन्यू किए हैं या नहीं किए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट, काफ़ी सारे कंप्यूटर वाले और काफ़ी सारे मित्र वाले कैंडिडेट जब जाता है उनके पास रिन्यू करवाने तो उनका नया रजिस्ट्रेशन कर देते हैं ना, बिना वजह 2 से 2,500 रुपये या फिर 1500 से 2,000 रुपये का चालान बिना वजह ही काट देते हैं, और वो पैसा आपको वापस रिफंड के लिए 5 से 6 महीने का इंतजार भी करना पड़ सकता है। अब रिन्यू की प्रोसेस की यदि मैं बात करूँ तो पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट से ही रिन्यू इसको करना है, और वेबसाइट में एक बार आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार की राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट है। ये गूगल में जब आप सर्च करोगे तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे और यहाँ पर आपको नाम दिखेगा लॉगिन का ऑप्शन। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा, जो कि आपके पास फिलहाल नहीं है। यदि आपने बना रखा है तो लगा दीजिएगा, यदि आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर जब हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपके पास में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगी जाएगी। आपकी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ लगा देना है। फिर ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपका नाम पूछा जाएगा, फादर नेम पूछा जाएगा, आधार नेम पूछा जाएगा, डीओबी पूछी जाएगी और एक पासवर्ड पूछा जाएगा जो आपको अपने हिसाब से बना लेना है। और पासवर्ड जो है वो ऐसा पासवर्ड बनाना जो आपको याद रहे, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो पासवर्ड भूल जाते हैं। और भूलने के बाद समस्या ये है कि यहाँ पर जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में ये होता है कि अगर पासवर्ड भूल जाएंगे तो फॉरगॉट वाला ऑप्शन काम में ले लेंगे। पिछले 1-1.5 महीने से फॉरगॉट वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। आज की तारीख जो है 5 जून है। 5 जून तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस जून तक यदि आप फॉरगॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर लगाते हो तो वहाँ पर रिक्वेस्ट ऐसा आ जाता है कि आपको पासवर्ड भेज दिया गया है ईमेल पर, लेकिन आपकी ईमेल पर कोई पासवर्ड रिसीव्ड नहीं होता। चाहे आप 10 बार भेज लेना, चाहे आप 20 बार भेज लेना, आज की दिनांक तक। और ये समस्या पिछले 1-1.5 महीने से चल रही है। तो ऐसे में पासवर्ड आपको ऐसा बनाना है जो आपको हमेशा याद रहे। और आईडी जब आपकी क्रिएट हो जाएगी उसके बाद जो लॉगिन वाला ऑप्शन है, इसी में आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड लगा करके लॉगिन कर लेना है।
और अपना राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट उस आईडी में लिंक करने के लिए आपको रिक्वेस्ट भेज देनी है, क्योंकि रिक्वेस्ट जब तक नहीं भेजोगे तो आपका सर्टिफिकेट लिंक नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि यदि हमने ऑनलाइन 2018 में रिन्यू किया हुआ होता है या 19 में रिन्यू किया हुआ होता है तो हमारा सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली लिंक मिल जाता है। सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपके सामने प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आएगा और आपको प्रोफाइल अपनी अपडेट करनी है। कंप्लीट प्रोफाइल जब आपकी अपडेट हो जाएगी उसके बाद में ही आपको रिन्यू का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। और रिन्यूअल के समय भी थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है, एड्रेस लिखने में, ईमेल आईडी लिखने में, वो काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एड्रेस में यदि आप गलती कर दोगे तो आपके सामने पेमेंट एरर आने लग जाएगा, पेमेंट आपका नहीं हो पाएगा। और वहीं यदि आप ईमेल आईडी में भी अगर गलती कर दोगे तो भी आपका पेमेंट एरर आने लग जाएगा, पेमेंट एरर आएगा और आपका पेमेंट जो रिन्यूअल के लिए नहीं हो पाएगा। आज की दिनांक तक मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपका रिन्यूअल यदि 2023 में एक्सपायर हुआ है सर्टिफिकेट, तो आपका यूपीआई से यदि पेमेंट करते हो तो 1197 रुपये 70 पैसे का आपका ऑनलाइन पेमेंट कटेगा। आपका 1000 रुपये तो रिन्यूअल का चार्ज होगा, 18% GST से आपके ये 1180 रुपये हो जाएंगे। और ये जो ऊपर वाले 17 रुपये 70 पैसे हैं ये आपके ट्रांजैक्शन के चार्ज कटेंगे और 1197 रुपये 70 पैसे का पेमेंट कटेगा। और आज के बाद हो सकता है आज के बाद या 1 महीने या 2 महीने बाद ये पेमेंट थोड़ा सा और बढ़ जाए, क्योंकि 31 मार्च तक जो पेमेंट कट रहा था वो 961 रुपये 70 पैसे कट रहा था और 31 मार्च के बाद पेनल्टी लगना शुरू हो गई और 1197 रुपये 70 पैसे कटने लग गया। तो काफ़ी कल एक कैंडिडेट का मैसेज आया था कि सर 900 रुपये में रिन्यू होता था, चार्ज कितना लगेगा, मैंने बोला भी इतना रुपये लगेगा, तो बोला कि सर 900 रुपये में हो रहा था। अब वीडियो बना करके काफ़ी सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं जिसमें हर बार मैंने बताया है कि 31 मार्च से पहले आपके इतने रुपये लग रहे थे 961 रुपये 70 पैसे, और 1 अप्रैल के बाद से आपका जो पेमेंट है वो 1197 रुपये 70 पैसे लगने लग गया है। तो ये रिन्यूअल की प्रोसेस है। रिन्यू का ऑप्शन जब तभी आएगा जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट अपडेट हो जाएगी। प्रोफाइल अपडेट होने के बाद रिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। रिन्यूअल वाला फिर ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको डिटेल्स भरनी है, रिन्यू के लिए पेमेंट काट देना है। और रिन्यूअल जो प्रोसेस है वो 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है, 2 से 3 जो वर्किंग डेज है उसमें कंप्लीट हो जाता है। कई बार 5 या 6 दिन भी लग जाते हैं, वो तब लगते हैं जब रिन्यूअल की रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा एक साथ चली जाते हैं। बाकी 2 से 3 दिन का समय है इसमें रिन्यूअल में लगता है। और आरएनसी जो अधिकारी वहाँ पर बैठे हैं, जो भी कर्मचारी वहाँ बैठे हैं, वो रिन्यू कर देते हैं सर्टिफिकेट। तो ये प्रोसेस मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ प्रोसेस समझ में आ गई होगी। और अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से या फिर टैबलेट से किसी भी तरीके से आप रिन्यू कर सकते हो। और किसी को कहीं यदि भागदौड़ नहीं करनी है, किसी के मतलब चक्कर नहीं लगाने, किसी मित्र वाले के या किसी कंप्यूटर शॉप पर नहीं जाना है और आपको भी रिन्यू करना नहीं आता, या फिर आपके नज़दीक में कोई मित्र शॉप कंप्यूटर की दुकान नहीं है, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर लेना, आपका सर्टिफिकेट रिन्यू कर दिया जाएगा। जो भी चार्ज वगैरह लगेगा वो ऑनलाइन आप हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पर भेज सकते हैं। और काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने रिन्यू करवाने के बाद हमारा नंबर जो ब्लॉक कर दिया है। अगर आपको भी अपने 100, 200, 300 रुपये चार्ज के बचाने हैं तो आप भी ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि चार्ज जो है वो काम होने के बाद ही लगेगा, पहले नहीं लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।